दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो समर्पित है उन समस्त सहारियन साथियों के लिए जो किसी फ्रीडम फाइटर से कम नहीं है। क्योंकि सहारा फाइटर किन परिस्थितियों में अपने आप को इस युद्ध में संभाल के रखे हुए हैं, ये केवल वही लोग जानते हैं। क्योंकि जिन समस्याओं से ग्रसित होकर बहुत सारे साथी कार्यकर्ता इन परिस्थितियों में मैदान को छोड़कर भाग चुके हैं, उन्हीं परिस्थितियों में ऐसे फ्रीडम फाइटर जो सहारा फ्रीडम फाइटर के नाम से अब पहचाने जाते हैं, उनके हौसले का, उनके धैर्य का, उनकी हिम्मत का कोई जवाब नहीं है। और ऐसी ही साथियों के लिए आज का ये मेरा वीडियो समर्पित है और मैं उन्हीं साथियों को सल्यूट करते हुए ये एक खुशखबरी आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि सहारा के पूरे भुगतान को करने के लिए पूरी तैयारियां एक तरीके से किया जा रहा है और इसका एक न्यूज पर भी आपको देखने को सुनने को मिलेगा। और अगर किसी ने उसको देखा नहीं है तो मैं अपने इस पर एक छोटा सा क्लिप आपके बीच में रखना चाहता हूं, प्लीज उसको जरा देखिए। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। बजट और दिल्ली चुनाव के बाद अब सरकार का प्लान है कि सहारा निवेशकों को भी जल्द से जल्द उनका पैसा वापस लौटाया जाए। सहारा समूह के अलग अलग कंपनियों में निवेश करने वाले तकरीबन 11,61,000 से भी ज्यादा निवेशक हैं, तो उनके लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि इन निवेशकों के लिए 2025 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की घोषणा सरकार ने कर दी है। ये राशि उन निवेशकों को लौटाई जाएगी जिन्होंने सहारा के CRCS रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपनी दावेदारी की थी। हालांकि इससे पहले भी सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की राशि वापस करवा दी है। अभी इसी महीने बीते कुछ दिन पहले 4 फरवरी को लोकसभा में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा भी ये सवाल पूछा गया, तो इस सवाल पर भी सरकार ने स्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सहकारी समितियों में जमा किए गए धन की वापसी के लिए जो सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, ये पोर्टल अभी भी जारी है और इस पोर्टल के माध्यम से आधार लिंक बैंक खातों में प्रत्यक्ष भुगतान भी किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे को लेकर क्या जवाब दिया। कुल मिलाकर सरकार का कहना दोस्तों कि सहारा के जितने भी निवेशक हैं सबको उनका पूरा पैसा वापस मिल पाएगा। चलिए अगले आपने देखा एक न्यूज पर इस प्रकार की खबरें हैं, हालांकि उसमें कुछ चीजें थोड़ा आधा अधूरा है, लेकिन ये बात जरूर है कि कहीं पर आग लगा है तो धुआं तो जरूर उठेगा। इस प्रकार की सूचनाएं, इस प्रकार की न्यूज जब आती हैं तो हमारे साथियों के बीच, हमारे जमाकर्ताओं के बीच थोड़ा सा उत्साह जरूर उत्पन्न होता है। क्योंकि तमाम सारी चीज़ों को, तमाम सारी वीडियो लोगों के देखते हैं, सूचनाएं देखते हैं, मगर जिसका उन्हें इंतज़ार है वो इंतज़ार नहीं ख़त्म हो पा रहा है। दोस्तों, मैं आपके बीच ये पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके बीच ये बात रखना चाहूँगा कि ये जो वर्तमान का जो समय है ये आजीवन नहीं रह सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी जानता है और सरकार भी जानता है कि जो सहारा का मामला है इसको हम बहुत लंबे समय तक अटका कर नहीं रख सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में लगातार और हर महीने 10-15 दिन, 1 महीने के बाद सुनवाइयाँ सहारा को लेकर किया जा रहा है और इसके समाधान के लिए अन्य और रास्ते भी खोजे जा रहे हैं, जो पिछले 2-3 वीडियो में मैं लगातार कहता चला आ रहा हूँ, मध्यस्थता वाला। तो ये अपने आप में एक अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि माने सुप्रीम कोर्ट में तारीख हर महीने लाना या दिलवाना ये बहुत ही रेयर केस में होता है और इसको आप फास्ट ट्रैक भी बोल सकते हैं। फास्ट ट्रैक का तो एक अलग हिसाब किताब होता है, मगर ये फास्ट ट्रैक से कम भी नहीं है। और ये सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं सहारा का शीर्ष प्रबंधन सामने नहीं आ रहा है, बोल नहीं रहा है, कह नहीं रहा है। इसके बारे में भी हमने बहुत सारी बातों को आपके समक्ष रखा है कि कुछ गाइडलाइंस शायद सरकार की तरफ से मिला हो कि आप कुछ ऐसा न बोलें जिससे कि इस मामले को और पेचीदगी बना दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको गाइडलाइंस मिला हो, या ऐसा भी हो सकता है कि सहारा ने कहा कि अगर समाधान अगर हो रहा है
तो अगर हमारे बोलने से अगर वो बिगड़ सकता है तो फिर थोड़ी दिन चुप ही रहा जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बात पूरी तरह से तय है कि सहारा का एक-एक पैसे का भुगतान ज़रूर होगा, 100% होगा, चाहे डेफ़िशिएंसी ख़त्म हो, चाहे डेफ़िशिएंसी रहें, ये बाद का बात है, लेकिन भुगतान ज़रूर होगा। और ये बात केवल और केवल सहारा के मजबूत आर्थिक रूप से रहने की वजह से हो रहा है। अगर सहारा आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता, तो शायद इसमें इतनी सारी चीज़ें, इतने इतने सारे लोग जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट बहुत संवेदनशील मामले को देखते हुए इसको बार-बार तारीखें दे रहा है। सरकार भी तमाम सारी चीज़ों को, अभी लोकसभा में भी बातचीत हुआ, 2100-2200 करोड़ रुपए के लगभग का भुगतान 12 लाख के जमाकर्ताओं को भले ही आंशिक रूप से हुआ हो, लेकिन हुआ है। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है, और ये केवल और केवल सहारा की वजह से हो रहा है। अगर सहारा के प्रबंधन अगर निष्क्रिय होते, तो शायद आपके बारे में, आपके लिए लड़ने वाला कोई शायद और पैदा नहीं होता। हमारे बीच के बहुत सारे कार्यकर्ताओं की बेवकूफ़ी की वजह से या जमाकर्ताओं की उद्दंडता की वजह से आज जो परिस्थितियां ब्रांचों के बंद होने की वजह से उत्पन्न हो रहा है, वो अगर थोड़ा सा संयम और दिखाते तो शायद ये प्रॉब्लम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं हो पाती। सीआरसीएस में शिकायत करके एक भुगतान न होने की बात, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट की बंदिशों की वजह से पेमेंट नहीं हो पा रहा था। इसकी तमाम बातें माननीय साराश्री जी ने पेपरों के माध्यम से भी बोला था कि अगर ये मामला सरकारी तीसरे पक्ष के हाथों में चला गया तो पता नहीं कब हमारा कब भुगतान हो। लेकिन उनकी बातों को भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जमाकर्ताओं ने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, और अपने ही मदमस्त होते हुए तमाम ब्रांचों पर उपद्रव करना, तमाम वहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर हमले करवाना, ये सारी बातों की वजह से आज ये दुर्गति हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बंदिशें खत्म हो गई होती तो सहारा ये नौबत ही नहीं आने देता, मगर मजबूरी थी। आज भी तो भुगतान के लिए कोई व्यवस्था प्रेजेंट टाइम पर सरकार सहारा की तरफ से नहीं हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइंस, जो निर्देश, आदेश उसके ऊपर लागू हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपके समक्ष आया है। मगर देर आए दुरुस्त आए, माननीय सुप्रीम कोर्ट, सरकार और सहारा तीनों मिलकर ये कुछ ही समय के बाद, शायद ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको, इन सारी झंझावातों से निकलकर आपके समक्ष एक बेहद मजबूत सहारा के रूप में, एक सूरज की तरह से उगने वाला संस्थान हिंदुस्तान के समक्ष आने वाला है। इसीलिए आप अभी अपने साथियों को संभाल के रखें, क्योंकि उनको भटकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि हमारे ही बीच के कुछ ऐसे लोग जो पैसे लेकर भुगतान कराने का ठेका लेके बैठे हुए थे, पैसे लेकर आंदोलन कराने का ठेका लेके बैठे हुए थे, आज वो पूरे परिदृश्य से गायब हो गए, और भुगतान तो नहीं करा पाए, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान जरूर कर दिया कि हजारों लाखों लोगों के रोजगार को बिल्कुल बंद करा दिया। इसीलिए उन लोगों से बचने के लिए ही हम लोग आपके समक्ष तत्परता के साथ आकर जो भी सूचना होती है उसको देने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो हमको भी सहयोग नहीं करते, और भले ही वो सहयोग करें न करें, लेकिन हम लोग हैं बहुत पके हुए सहारियन के, हिम्मत तो हारेंगे नहीं, लेकिन तब तक अपने साथियों को भी मैदान में डटे रहने का हौसला जरूर देते रहेंगे। और एक समय ऐसा भी आएगा जब झंडा हमारा बुलंद होगा, विजय रथ पर सवार होंगे, और अपने सभी सम्मानित जमाकर्ताओं के दरवाजे पर उनके भुगतान को लेकर उपस्थित होंगे, क्योंकि सहारियन कभी हारता नहीं है और सहारियन कभी हिम्मत नहीं खोता है।
मुझे उम्मीद है आप भी ऐसे ही सहयोग करेंगे और इन सारी बातों को, वीडियो को अपने साथियों तक पहुँचाने का काम जो बखूबी आप इतने समय से करते चले आ रहे हैं। मुझे आपसे थोड़ा-सा और समय चाहिए कि थोड़े से समय के लिए आप और अपने साथियों को सहयोग करिए। इसी में हमारा, आपका और उन तमाम लोगों का भला है कि वो ऐसे भस्मासुरों से बचे रहेंगे जो आपको बरगलाने का काम करते हैं। धन्यवाद आज